ग्रंथ परिचय में आज हम अर्क प्रकाश की बात करेंगे। जैसे हम गोमूत्र अर्क बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के अर्क बनाते हैं, लेकिन वो शुरू कब से हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है, मूल पद्धति उसकी क्या थी, तो ये हम जानेंगे तो अवश्य ही हम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि वो यूनानी से आया है अर्क फॉर्मूला, क्योंकि चरक सुश्रुत में ये बात नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम ज्ञात कराते हैं कि ये मूल विधि अर्क प्रकाश नामक ग्रंथ जो रावण ने लिखा है, लंकापति, और उन्होंने मंदोदरी को समझाया है अर्क के बारे में। पहले के संस्कृत साहित्य में एक परिभाषा रही है कि किसी स्त्री नायिका को पात्र करके उसको कुछ समझाया जाता है, जैसे शिव पार्वती संवाद है। इसी तरह से रावण मंदोदरी संवाद एक प्रकार का संवाद विधि से ये समझाया गया है। और ये अर्क प्रकाश नामक ग्रंथ में बहुत सारे अर्कों की बात बताई गई है, उसके गुण बताए गए हैं। अर्क निकालने के मशीन के बारे में बताया गया है, वो कैसा मशीन होना चाहिए, कैसी नली होनी चाहिए, कब कब अर्क निकालना चाहिए, कब नहीं निकालना चाहिए। और उसी विधि से आज संस्कृत आर्य गुरुकुलम ये अर्क के ऊपर कार्य कर रहा है, और इस तरह से जो अर्क बनते हैं उसके परिणाम बहुत ही शीघ्र आते हैं। तो एक तो होता है कि सामान्यता से अर्क का मशीन लेकर अर्क निकालना, और दूसरी वस्तु होती है कि अर्क प्रकाश नामक ग्रंथ की यथा योग्य विधि के अनुरूप अर्क को निकालना। क्या होता है, चलिए समझते हैं। अर्क प्रकाश नामक ग्रंथ में 10 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 100 श्लोक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ी बात है कि 100 श्लोक एक एक अध्याय में है और ऐसे 10 अध्याय है। आगे जाकर अर्क बनाने के पात्र का सबसे पहले तो औषधियां कैसी लेनी है, किस तरह से भिगोनी है और किस तरह से उसकी प्रोसेस करनी है, वो सारी बातें बताई है। एक तरफ वो यंत्र को किस तरह से बनाना है, वो बहुत रुचिकर बात है। जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र में भी बहुत सारे पात्रों का वर्णन है, तो यहाँ आपको आश्चर्य लगेगा जो लोग अर्क बनाते हैं उसके लिए मैं कह दूं कि शिलाजित जिस पर्वत से निकलता है वो पर्वत में गड्ढा करके उसमें जो 2 पैर वाले जानवर या 4 पैर वाले जानवर, 2 पैर से यहाँ बंदर इत्यादि लेना है, 4 पैर से बकरी, घास, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि जो कुदरती रूप से मर जाते हैं, तो उससे पहले हड्डियां होती थी, वो हड्डियों को डालना होता था। और उसके बाद उसको सर्जिकाक्षार, मृत्तिकाक्षार, सुवर्णमाक्षिक इत्यादि द्रव्य उसमें भरने होते हैं। वो गड्ढा डालकर उसमें हड्डियां डालकर उसके बाद उसको भरने की विधि है। उसके बाद वो हड्डी नरम पड़ जाती है और उसके एक पात्र निर्मित होता था, तो उसको अस्थि पात्र कहा जाता था। तो ये बात हुई कि वो अस्थि से बना हुआ पात्र में वो अर्क को निकाले बोला है। उसके और विधियां अर्थशास्त्र में है, जैसे ये ऐसा पात्र अद्भुत है कि उसमें यदि कोई जहर वाला भोजन डालता है तो पात्र तुरंत टूट जाता है। इतना मजबूत होने पर भी तुरंत जहर का कुछ आया, तो पहले के काल में भोजन के पात्र भी इससे बनाने का वर्णन आया है। जैसे कि कोई जहर दे तो राजाओं को पता चल जाए और उसका पात्र ही टूट जाए। तो ये एक पहला पात्र है। दूसरे नंबर पर कांच का या आजकल जो आता है जो विभिन्न धातुओं का, वो पात्र की भी बात वहां पर की गई है। उत्तम पात्र अस्थि पात्र को बताया गया है जो लगभग अशक्य है। ये मैंने पात्र की बात कही। हम उसी तरह की क्वालिटी का कुछ पात्र का विचार कर रहे हैं। संस्कृत आर्य गुरुकुलम का जो संशोधन विभाग है, जो प्राचीन ग्रंथों का संशोधन करके औषधियां देता है, तो वो ये कार्य अभी कर रहा है। दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छी बात बताई उसमें, कब बना हुआ अर्क में कौन से गुण होते हैं। जैसे क्वाथ होता है तो कोई में वोलेटाइल ऑयल होता है, जैसे तुलसी हो गई, जैसे लौंग, इलायची, ये सब में वोलेटाइल ऑयल होता है, जो उड्डयनशील तेल होता है एक प्रकार का, जो तेल उड़ जाता है। जैसे उसका क्वाथ करेंगे हम लोग, काढ़ा करेंगे तो वो तेल तो उड़ जाएगा। जो कार्यकारी तत्व होता है उसका बहुत ही परिणाम मिलता है। तो क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए रावण ने बताया है कि उसका अर्क यदि निकाल दो तो कार्यकारी तत्व उड़ेंगे नहीं, पूरे के पूरे तत्व ये अर्क में आ जाएंगे। हमने ये प्रयोग करके देखा है, तुलसी अर्क में सारे ये विधि से हमने जो बनाया उसमें पूरे के पूरे तत्व पाए गए। अद्भुत ही उसकी सुगंध, अद्भुत उसका जो फ्लेवर है, अद्भुत उसका जो सुगंध है या अद्भुत गुण है वो पाए गए हैं। तो ये एक अर्क विधि बताई गई है। उसमें एक अंतिम बात मैं कहूँ कि रुचिकर बात ये है कि किस नक्षत्र में बनाया हुआ अर्क किसको लेना है, ये भी विभाग यहाँ बताया गया है। जैसे
पुरुषवार में और पुरुष नक्षत्र में बना हुआ अर्क स्त्रियों को लेना है और स्त्रीवार और स्त्री नक्षत्र में बनाया हुआ अर्क पुरुष को लेना है। और कोई ग्रंथों में इस तरह की बात नहीं बताई गई है आयुर्वेद के, मात्र एक अर्क प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें ये विरोध बताया गया है कि स्त्रीवार है तो कौन से स्त्रीवार है, कौन से पुरुषवार है, ये भी जानना पड़ेगा। तो चंद्र यानी कि सोमवार, वो सौम्य होने से, बुधवार उसका तो नाम ही सौम्य है, शुक्र जो कि काम का प्रतीक है, सोम बुध शुक्र और शनि ये स्त्री के वार बताए हैं। मंगल जैसे कि मंगल हो गया, जैसे कि गुरु हो गया और जैसे कि रवि हो गया, ये पुरुष के वार बताए हैं। ये वार में जो अर्क बनाए तो स्त्री वार में पुरुषों को अच्छा रिजल्ट देगा, पुरुष वार में बनाया हुआ अर्क स्त्री को ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये यहाँ बताया गया है। आगे बात आती है नक्षत्र की। नक्षत्र भी हस्त पुनर्वसु पुष्य इत्यादि पुरुष नक्षत्र कहे जाते हैं। विशाखा अनुराधा ये सारे जो उत्तरा भाद्रपदा पूर्व भाद्रपदा ये स्त्री नक्षत्र कहे जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द से होने से। तो ये नक्षत्र में बनाया हुआ, स्त्री नक्षत्र में बनाया हुआ पुरुष को, पुरुष नक्षत्र में बनाया हुआ अर्क स्त्री को ज्यादा लाभदायी होगा, ये भी यहाँ बताया गया है। अर्क बहुत लंबे समय तक ऐसा ही रहता है, बिगड़ता नहीं है। यदि खोला न जाए तो सालों टिकता है, खोलने के बाद 6 महीने से 1 साल तक तो टिकता ही है, तो बिगड़ने की संभावना नहीं है, अरुचि का प्रसंग नहीं है और पूरे कार्यकारी द्रव्य उसमें आ सकते हैं। इसलिए अर्क आज के समय में बहुत उपयुक्त एक कल्पना, बहुत उपयुक्त एक मेथड मानी गई है। बस जरूरी ये है कि वो शास्त्र विधि से वो अर्क निकाला होना चाहिए, संशोधन रिसर्च करके वो अर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। नमस्कार।